दोस्तों, एक गाड़ी मालिक और एक बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी के बीच में एक बहुत ही अजीब डिस्प्यूट का केस सामने आया है। दोनों पहले तो काफी अरसे से अच्छा काम कर रहे थे मिलकर, लेकिन फिर एक डिस्प्यूट होता है जिसके चलते कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है और गाड़ी मालिक अपना 7.5 लाख रुपया बकाया जो ट्रांसपोर्ट कंपनी की तरफ था वो मांगता है, तो दूसरी तरफ से ट्रांसपोर्ट कंपनी 7.5 लाख रुपया देने की बजाय 16 लाख रुपए गाड़ी मालिक की तरफ निकाल देती है। जी हाँ, क्या है पूरा किस्सा और किसकी गलती लगती है आपको इस पूरे केस में, आप बताइएगा। पहले देखिए आज की खास ग्राउंड रिपोर्ट एक छोटे से कमर्शियल के बाद। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहरुख है। मैं राजस्थान डिस्ट्रिक्ट जयपुर से, मेरा गांव आंधी है। मैंने भी अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस ट्रांसपोर्ट मॉल से कराया था। इनका बहुत अच्छा काम लगा मेरे को। ट्रांसपोर्ट मॉल ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमारी बिजनेस करने में बहुत हेल्प करते हैं। मैं तो सभी भाई लोगों से निवेदन करता हूं कि अपनी सभी गाड़ियों के इंश्योरेंस ट्रांसपोर्ट मॉल से कराएं। ट्रांसपोर्ट मॉल से संपर्क करने के लिए 9831 पर संपर्क करें। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90 831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, कुलदीप धीमान है गाड़ी मालिक का, HR नंबर गाड़ी है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अंबाला हरियाणा के रहने वाले हैं। आयशर 1080 2016 मॉडल, EMI 30,000 रुपये महीना है। स्पॉट ऑन लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है जिसके साथ इनकी गाड़ी अटैच थी 2017 से, 26 जनवरी 2017 से अटैच थी और लगभग 2 साल तक ठीक ठाक इनका काम चलता रहता है और एक ही रूट पर यह गाड़ी चलती थी, अंबाला पटियाला बठिंडा। ज़्यादातर जो इनके पास लोड होता था वो ई-कॉमर्स कंपनियों का लोड होता था और सेम रूट था तो ज़्यादा कभी दिक्कत आई नहीं। महीने बाद जो बिल होता था इनका वो दे दिया जाता था कंपनी को और पेमेंट इनको मिल जाती थी, लेकिन 2 महीने की पेमेंट जो थी कंपनी अपने पास रखती थी बतौर सिक्योरिटी के। और 14 मई 2019 को इस ट्रांसपोर्ट कंपनी के 2 एम्प्लॉई हैं, उमेश कुमार और स्टलनजीत सिंह। इन्होंने जब ये गाड़ी जो कुलदीप की है ये भवानीगढ़ पंजाब के अंदर जगह है वहाँ पर थी और वहां पर रेड मारी, एक तरीके से कह सकते हैं, गाड़ी को चेक किया तो उस समय रंगे हाथों जो थे ड्राइवर इस गाड़ी के दोनों को पकड़ा गया माल चुराते हुए। बकायदा वीडियो बनाया गया, लेकिन जो वीडियो बनाया गया उसमें यह भी जाहिर हो गया कि जब ये मौके पर पहुंच गए उसके चलते वो माल चुरा नहीं पाए, माल साथ लेकर भाग नहीं पाए और बल्कि वहां से ये जो दोनों ड्राइवर थे वो भाग गए। उसके बाद गाड़ी को जो स्पॉट ऑन के एम्प्लॉइज आए थे वो गाड़ी को लेकर बठिंडा चले गए माल के समेत। अब जो दोनों ड्राइवर थे उनका नाम है रमन दुग्गल, जिसको रोमियो भी बोलते हैं, और दूसरा है वरिंदर सिंह, नारायणगढ़ संगरूर का रहने वाला है। मेरा वीर है, एक ही कर रहे हो यार। ड्राइवर कहाँ थोड़े जो क्या हो रहा है? तो इस घटना के बाद हुआ ये कि गाड़ी को लेकर ये लोग चले गए बठिंडा, ड्राइवर भाग गए और गाड़ी के मालिक को इस पूरी घटना के बारे में बता दिया गया। यहाँ पर एक और दिलचस्प बात यह है कि जब ये चोरी की घटना होते हुए पकड़ी स्पॉट ऑन कंपनी के मुलाजिम जो थे उन्होंने, लेकिन उनके द्वारा कोई भी FIR दर्ज नहीं करवाई। उन्होंने रादर जो गाड़ी मालिक था उसको प्रेशराइज किया कि तुम अपने ड्राइवरों के ऊपर FIR दर्ज करवाओ अगर हमारे से आगे डीलिंग रखनी है या जो तुम्हारा जो बकाया पैसा है अगर वो लेना है तो मजबूरन जो गाड़ी मालिक था उसको भवानीगढ़ पुलिस स्टेशन के अंदर 14 मई 2019 को उसने कंप्लेंट दाखिल कर दी और 3 महीने बाद पूरा जोर लगा के अपना, क्योंकि जल्दी आपको भी पता है कि पुलिस वाले FIR दर्ज नहीं करते, 2 अगस्त 2019 को FIR दर्ज हो गई धारा 380 IPC के तहत, चोरी की ये धारा है। अब हुआ क्या कि जब FIR दर्ज हो गई तो 3-4 दिन बाद ही दोनों जो ड्राइवर थे वो जमानत पर बाहर आ गए, लेकिन जो असली नुकसान हुआ वो हुआ कुलदीप धीमान का, जो गाड़ी मालिक थे। हुआ ये कि सबसे पहले तो जो 2 साल से उनका काम चल रहा था, 2017 से 19 तक अच्छी खासी कमाई हो रही थी, वो इमीडिएटली बंद हो गई। कंपनी ने कुलदीप की गाड़ी को काम देना बंद कर दिया। ये तो हुआ नुकसान नंबर 1। नुकसान नंबर 2 क्या था कि 7.5 लाख रुपया उस दिन तक बकाया था कुलदीप का, उसने स्पॉट ऑन कंपनी से लेना था। ये जो पेमेंट है 7.5 लाख रुपए की 18 फरवरी 2019 से 14 मई 2019 जिस दिन ये घटना हुई उसके बीच के जो महीने थे उसका बकाया था 7.5 लाख रुपया। और ये जो बकाया है ये कुल 4 गाड़ियों का है जो कुलदीप की वहां पर चलती थी। तो चारों गाड़ियों का पहले तो काम बंद हुआ जैसे मैंने कहा, और दूसरा 7.5 लाख रुपया जब मांगा तो कंपनी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, आनाकानी करते रहे लेकिन पेमेंट नहीं मिली। इसकी बकायदा कंप्लेंट भी SP अंबाला के पास गाड़ी मालिक ने की, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। तो उसके बाद 19 नवंबर 2019 को लगभग 4-5 महीने बाद जब लगा गाड़ी मालिक को क्या पेमेंट नहीं आएगी तो एक लीगल नोटिस भिजवाया गया
कंपनी की तरफ कि हमारे जो 7.5 लाख रुपए वो वापस किए जाएं। उसके जवाब में फिर 2 महीने ले लिए स्पॉट ऑन कंपनी ने। उस लीगल नोटिस का जो जवाब दिया वो हैरान कर देने वाला था और ये आया 13 जनवरी को। इसमें कुल मिलाकर हुआ ये कि 7.5 लाख रुपया देना तो दूर की बात, कंपनी का ये कहना था कि हमारा जो नुकसान हुआ है हमने तुमसे 16 लाख रुपए लेने हैं और 16 लाख रुपए में से 7.5 लाख रुपए तुम्हारा एडजस्ट कर लेते हैं, बाकी का जो 8.5 लाख रुपया है वो तुम हमें जल्द से जल्द वापस कर दो। तो अब कंपनी ने किस बात के ये 16 लाख रुपए गाड़ी मालिक की तरफ से निकाले वो भी मैं आपको बताता हूं और ये मैं पढ़ के सुना रहा हूं आपको, जो इनकी तरफ से जो इनकी लीगल फर्म है जिसने जवाब दिया है लीगल नोटिस का। देखिए क्या लिखा है। सिंस अप्रैल 2018 द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय योर क्लाइंट अंडर द एग्रीमेंट वाज अनएक्सेप्टेबल एंड डिसअपॉइंटिंग। सेवरल गुड्स वर मिसप्लेस्ड बाय योर क्लाइंट। कहने का मतलब कि अप्रैल 2018 के बाद जो तुमने सर्विसेज दी है तुम्हारे क्लाइंट ने वो बहुत ही बेकार थी, डिसअपॉइंटिंग थी। सेवरल गुड्स वर मिसप्लेस्ड बाय योर क्लाइंट। गाड़ी मालिक की तरफ से बहुत ज्यादा माल जो था वो गायब कर दिया गया। In good faith and in the interest of good business relation, our client continued to conduct business with your client for another year. However, several goods continued to be lost, misplaced in the months that followed. Our client continuously reported the loss of these goods to you, but you failed to take action. Upon detailed investigation, it was found that one of your client's driver, Mr. Vrinder Singh, was responsible for theft and misappropriation of goods worth 16 lakh. Your client is well aware of this and has lodged an FIR bearing reference number this at the Bhavanigarh police station against the said Mr. Vrinder Singh. ये क्या कह रहे हैं कि 2018 के बाद बहुत सारा माल जो था आप लोगों की गाड़ियों में से गायब होता रहा, जिसके बारे में बार बार आपको बताया जाता था, लेकिन हमारी कंपनी इतनी दयालु थी के बावजूद इसके के लाखों का माल गायब हो रहा था, हमने आपका बिजनेस बंद नहीं किया, अच्छे बिजनेस रिलेशन के चलते काम हमारा चलता रहा और इस सब के बारे में आपके गाड़ी मालिक को पता था और इसका जो रिस्पॉन्सिबल है वो ड्राइवर वरिंदर सिंह है, जिसने 16 लाख रुपए का माल गायब कर दिया थोड़ा थोड़ा करके पिछले 1-1.5 साल के अंदर। आप अगर ट्रांसपोर्ट सेक्टर से नहीं भी हैं और ये रिपोर्ट सुन रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि सीधा सीधा ये जो लिख रखा है इन्होंने, इसकी कोई तुक नहीं बनती है। आप मुझे बताएं कि अगर कोई गाड़ी 16 लाख रुपए का नुकसान कर गई 1.5 साल में, तो क्या उसका जो ट्रांसपोर्टर है, व्यापारी है या कंसाइनर है, वो क्या उस गाड़ी को चलता रहने देगा? कभी ये पॉसिबल है कि इन्होंने लिखा है कि बिजनेस रिलेशन के चलते हमने बिजनेस चलाते रहे हम 1 साल से और 16 लाख रुपए का माल गायब हो गया। और दूसरी बड़ी बात इन्होंने कहा कि गाड़ी मालिक को सब पता था, हम बताते रहे तो कहाँ है वो? जैसे अब आपने लंबा चौड़ा ये लीगल जवाब दिया है, तो गाड़ी मालिक का ये कहना है कि मुझे एक भी रिटर्न नोटिस इनकी तरफ से नहीं आया, कोई मेल मुझे नहीं मिली है कि आपकी गाड़ियों में से माल चोरी हो रहा है, कोई वार्निंग नहीं दी है, अगर है तो स्पॉट ऑन कंपनी मुझे दिखाए। कोई जानकारी इससे पहले नहीं दी गई, सिर्फ यही इंसिडेंट जो हुआ था 14 मई 2019 को वो हुआ और उस इंसिडेंट में कोई भी माल चोरी नहीं हुआ। चोरी की कोशिश की जा रही थी, पकड़ लिया गया, मान ली बात, लेकिन चोरी नहीं हुआ। तो 16 लाख रुपए का नुकसान किस तरीके से हो गया? और जो लिस्ट कंपनी ने साथ में दी है वो भी बिल्कुल वेग है। इतने साल में कितने चक्कर लगाए, कितना माल ढोया, अब ये गाड़ी मालिक को भी इतना नहीं पता होता है। अब आप 1.5 साल बाद बोल रहे हैं कि जी फलां चक्कर में फलां माल चोरी हो गया था, तो इसका कोई भी लॉजिक नहीं बनता है। और अगर इस बात को कोर्ट में ले जाया जाएगा तो कोर्ट भी 1 मिनट में ये जो झूठ है कंपनी का पकड़ लेगी। और बड़ी दया दिखाते हुए आगे लिख दिया गया, आवर क्लाइंट हैज सेट ऑफ एन अमाउंट ऑफ ₹7,50,000 against the amounts owed by your client to our client. Your client is liable for the balance amount of ₹8,50,000 along with damages caused towards loss of reputation and defamation caused to our client due to the negligence in its services. कहने का मतलब 7.5 लाख रुपए जो हमने आपका देना था वो 16 लाख में एडजस्ट कर दिया, 8.5 लाख रुपया दो और इसके अलावा भी तुम लोगों ने हमारी रेपुटेशन को और हमारी इज्जत को जो है खराब करा है, उसका मुआवजा भी चाहिए। और वो कितना चाहिए? वो 5 लाख रुपया, 5 lakh rupees only towards loss of reputation and goodwill caused to our clients। यानी कि 7.5 लाख रुपया तो भूल जाओ, 13.5 लाख रुपया तुम्हारी तरफ बकाया है। 5 लाख रुपया हमें बदनाम करने का और 8.5 लाख रुपया जो तुम्हारे ड्राइवर माल चोरी करते रहे, 16 लाख रुपए का माल चोरी किया था, उसमें से 8.5 लाख रुपया वो तुम दो। तो ये कहानी बनाई है स्पॉट ऑन लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड नाम की इस कंपनी ने। लंबा चौड़ा ये नोटिस भेज दिया गया है गाड़ी मालिक को। यहाँ पर एक चीज़ आप और देखें कि 14 मई 2019 को इनका कॉन्ट्रैक्ट टूट गया जब वो घटना हुई, उसके बाद ये नोटिस कंपनी की तरफ से आना चाहिए था। अगर सच में इनका लॉस हुआ होता कि भाई हमारा तो इतना लॉस हुआ है और ये काट के इतने पैसे दो,
ये तब भेजा गया जब गाड़ी मालिक की तरफ से लीगल नोटिस भेजा गया, 7.5 लाख रुपए मांगे गए, उसके जवाब में 16 लाख रुपए मांग लिया आपने। तो ये तो सीधा सीधा लग रहा है कि आपकी नीयत नहीं है उसका 7.5 लाख रुपया देने की। तो हमने तो गाड़ी मालिक को यही राय दी है कि एक अच्छा वकील हायर करके इस कंपनी को कोर्ट में घसीटा जाए और ये जो एक फालतू के बहानेबाजी लग रही है जो 7.5 लाख रुपया ना देने की, इस कंपनी से जवाब मांगा जाना चाहिए कोर्ट के अंदर। बाकी कोर्ट के अंदर ही पता चलेगा। और फिलहाल गाड़ी मालिक ने हमें बताया कि उसने जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अंबाला में कंपनी के खिलाफ केस दायर कर दिया है। यहाँ पर यह भी बता दें कि ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम ने कंपनी से भी बात की, स्पॉट ऑन कंपनी से भी बात की, वो भी हमें कोई ऐसा दस्तावेज देने में असफल रहे जहां पर उन्होंने गाड़ी मालिक को इस घटना से पहले कभी बताया हो कि आपकी गाड़ी से कोई माल चोरी हुआ। ऐसा कोई लिखती दस्तावेज कंपनी की तरफ से हमें नहीं भेजा गया है, जिससे हमारा जो शक है वो और भी यकीन में बदल गया कि इससे पहले कोई शायद लॉस हुआ ही नहीं और रिटर्न में कोई कंप्लेंट की ही नहीं गई। और ये 16 लाख रुपए की जो रकम कंपनी बता रही है सिर्फ ये इमेजिनरी फिगर है। दोस्तों, आपकी क्या राय है ये पूरी कहानी सुनने के बाद कि किसकी गलती लगती है और किसके मन में बेईमानी? ट्रांसपोर्ट टीवी का काम अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने इस चैनल को यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, गाड़ी का बीमा करवाने के लिए आपको एक गली में 2 एजेंट मिल जाएंगे, लेकिन बात होती है सही पॉलिसी और सही प्रीमियम की। ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमें हर रोज ढेरों ऐसे केस मिलते हैं जहां पर एक एजेंट ने सस्ती पॉलिसी के नाम पर गाड़ी मालिक के साथ फ्रॉड किया है, लेकिन इसके बारे में पता चलता है क्लेम के समय, और अगर क्लेम की नौबत ना आए तो पता भी नहीं चलता। इसीलिए दोस्तों, ट्रांसपोर्ट टीवी लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।